जय जिनेन फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से वीडियोस को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। अभी तक हमने मैं, यह और वह में से पहला पार्ट पूरा ख़त्म कर दिया, जो कि है मैं कौन हूँ। दूसरे पार्ट में भी हमने ये जान लिया है यह संसार क्या है, जैन धर्म के बारे में काफ़ी कुछ जाना, काफ़ी कुछ हमारे कंसेप्ट क्लियर भी हुए और बहुत कुछ अभी बाकी भी हैं। हमने लास्ट वीडियो में जाना था कर्मवाद के बारे में। उसमें हमने कुछ 8 पॉइंट सुने थे, जो कि इस बात से ये समझ में आ सकता है कि आज कोई धर्मात्मा होकर भी दुखी क्यों है, या मतलब हम कह सकते हैं कि वो इतना धर्म करता है तो भी वो इतना दुखी क्यों है। तो भाई पिछले जन्म के भी तो जो कर्म किए हुए उनका भी तो फल इसी जन्म में भुगतना है। या कोई पाप करके भी सुखी क्यों है, यार वो तो इतना बुरा चाहता है फिर भी वो हमेशा सुखी है, उसके पास तो आज किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो ऐसा क्यों? ये सब कर्मवाद की वजह से पुरानी कर्म फसल भी मिल रही है। साथ ही यह भी समझ में आ सकता है कि आज कोई भी मनुष्य पूर्ण सुखी या पूर्ण दुखी नहीं है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक आदि अनेक तरह के दुख सुख होते हैं। किसी को किसी एक प्रकार का सुख है तो उसी समय अन्य प्रकार का दुख भी है। यह होता है एक ही समय फल देने वाले अलग अलग कर्मों के कॉम्बिनेशन से। यानी एक अलग अलग कर्म है, वो एक ही टाइम पे अगर फल देते हैं तो उसी टाइम पे कोई एक प्रकार का उसे सुख होगा, खुशी होगी, और उसी समय उसे कोई दुख भी हो सकता है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ कर्मवाद। अब नेक्स्ट है भाग्य और पुरुषार्थ। तो यह संसार जो है ये विचित्रता से भरा पड़ा है। इसमें जीवात्मा अलग अलग प्रकार से सुखी दुखी दिखाई देती है। जैन धर्म के अनुसार इन विचित्रताओं का कारण है कर्म। कर्म क्या है? कर्म ऐसी अत्यंत सूक्ष्म रज है, यानी कण है धूल का, जो आत्मा से जुड़ जाती है, लगातार जुड़ रही है। लगातार पुरानी कुछ कर्मरज आत्मा से अलग भी हो रही है। जिन कर्मरज का आत्मा से जुड़े रहने का समय पूरा हो जाता है वे अलग होती रहती है। उसे जीव द्वारा अपने कर्मों का फल भोगना कहा जाता है। बोलचाल की भाषा में इसे भाग्य कहते हैं। भाग्य के दो भेद हो जाते हैं, सौभाग्य और दुर्भाग्य। भाई अच्छा भाग्य और बुरा भाग्य। वस्तुतः यह अत्यंत स्थूल विभाजन है। मन, वचन अथवा शरीर से की जाने वाली क्रियाओं को पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ यानी जो भी हम डीड्स करते हैं, यानी काम करते हैं, यानी क्रिया करते हैं। मन से करेंगे या मन से सोचेंगे, वचन से बोलेंगे और शरीर से कर देंगे, उसे हम कहेंगे क्रियाएं। उन क्रियाओं को पुरुषार्थ कहा जाता है। अब प्रायः यह प्रश्न उठता है कि संसार में जो कुछ मिलता है वह भाग्य से मिलता है या पुरुषार्थ से। जैन धर्म के अनुसार भाग्य और पुरुषार्थ के अतिरिक्त 3 बातें और होती है जो किसी धन, पद आदि उपलब्धि में सम्मिलित रहती है। वे बातें कौन सी है? स्वभाव, नियति और काल। प्रायः करके धन आदि को प्राप्ति के लिए प्रश्न किया जाता है कि ये संसार में किससे प्राप्त होते हैं। जैन धर्म के अनुसार भाग्य और पुरुषार्थ ये 2 मुख्य घटक हैं और शेष 3 गौड़। प्रथम 2 में भी सांसारिक उपलब्धियों में भाग्य की प्रधानता है, पुरुषार्थ गौड़ है। गौड़ का यहाँ आशय है कि वह जरूरी तो है परंतु मुख्य नहीं। भाई आपके भाग्य में होगा या आपके कर्म ऐसे होंगे तो फिर कोई भी आपको उस पुण्य से पीछे नहीं कर पाएगा, और अगर कर्म ही आड़े आ गए तो फिर कोई बचा भी नहीं पाएगा। जैसे दुकान करने का पुरुषार्थ किया, वहाँ बैठने का पुरुषार्थ किया, परंतु कमाई होगी कि नहीं वो तो भाग्य के अनुसार ही होगी। इस प्रकार भाग्य प्रधान है और पुरुषार्थ गौड़ है। अब कोई सोच ले कि मैं तो घर पे बैठा हूँ, कमाई होनी होगी तो हो जाएगी भाग्य के भरोसे, तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पुरुषार्थ का निषेध नहीं किया। निषेध तो तब कहलाता कि तेरे भाग्य में प्रति माह इतनी कमाई लिखी है, भले ही तू चुपचाप घर में बैठा रहे, कुछ भी उद्यम मत कर। पर ऐसा जैन धर्म नहीं कहता। भाग्य चेक है, उसे भुनाने का पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। किसान खेती करता है, भाग्य अच्छे हों तो अच्छी उपज मिल जाती है, और किसी समय भाग्य रूठ गया तो या तो पैदावार अच्छी नहीं होती है, बीज खराब निकल जाते हैं, अल्प वर्षा या अतिवृष्टि यानी पानी कम, जितनी ज़रूरत है फसलों को उतना पानी, उतना बारिश हुई नहीं, या फिर अतिवृष्टि हो गई, बाढ़ आ गई, सारी फसल नष्ट हो गई, पाला पड़ जाता है, ढोर फसल बर्बाद कर देते हैं, या खड़ी फसल में आग लग जाती है, या सब कुछ अच्छा रहा तो इतनी अधिक पैदावार हो जाती है कि भाव ही नहीं मिल पाते। फसल की कटाई तक कर मंडी तक पहुंचाना भी महंगा पड़ जाता है। तो डिपेंड्स ऑन भाग्य ऑल्सो। ऐसे ही कई व्यापारी, उद्योगपति भी बर्बाद होते देखे जाते हैं। एक गांव से दूसरे गांव, शहर, धंधा पानी ढूंढने के लिए पलायन चलता रहता है।
कई ऐसे भी होते हैं जो सामान्य स्थिति में होते हैं और धीरे धीरे या अचानक सौभाग्य प्रकट होता है। तो ये हमने जाना आज कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ज़रूरी है। इसका पार्ट 2 आएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।